topic related to the basic structure and terminologies. We are just covering basic structure of this course. So we required some sort of facilities before starting the our training and all. So basically what happened, first of all, what thing is required? अगर सबसे पहली अगर फैसिलिटी अगर बात करते हैं तो बड़ा आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहली फैसिलिटी क्या होती है? तो वी रिक्वायर्ड अ प्ले फील्ड, हमें कोर्ट चाहिए होता है। अब प्ले फील्ड के लिए ऐसा तो है नहीं कि वी रिक्वायर्ड जस्ट ओनली इंडोर सरफेस, वी कैन प्ले ऑन ग्रास, वी कैन प्ले ऑन सैंड, we can use concrete, we can use earthen or any other surface, even asphalt. Any flexible court is required. Just we need a exact dimension court. So first of all requirement is the play field. ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो प्ले फील्ड है हमें सर्टेन लेवल का चाहिए, तो हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर इन द साइज ऑफ द कोर्ट ऑल्सो. तो ये भी जरूरी नहीं है. देन अब होता क्या है फॉर द बिगनर्स, अगर हम बिगनर्स के लिए कर रहे हैं, देखिए हम स्कूल में, कॉलेजेस में, एवरीवेयर वी कैन स्टार्ट दिस. तो हमें जरूरी नहीं है. समटाइम व्हाट हैपन, हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, आवर स्टूडेंट्स जस्ट आस्क मी, सर वी आर नॉट गेटिंग इनफ स्पेस. द क्वेश्चन कम्स द स्पेस. व्हाई यू कट लॉट ऑफ स्पेस? फॉर प्राइमरी लेवल यू कैन बिगिन विद 20 by 30 मीटर. देखिए इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है फ्लेक्सिबल कोर्ट साइजेस से भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि यू रिक्वायर्ड एग्जैक्ट डायमेंशन 40 by 20 मीटर. तो यू बिगिन विद द 20 by 30 मीटर. और आपको ये कहीं भी मिल सकता है. ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं मिलेगा. इवन मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको कहीं एक आपके स्कूल में अगर कहीं सीमेंटेड स्पेस भी मिलता है, कॉलेज में सीमेंटेड स्पेस भी मिलता है, ओपन एरिया भी मिलता है, देन यू कैन स्टार्ट योर मिनी हैंडबॉल. फिर होता है क्या इसमें, अब इसमें स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट विद द रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड द गोलकीपर. द लॉन्गर बाउंड्री लाइंस आर कॉल्ड साइड लाइन. देखिए ये एक समझना होगा, ये द लॉन्गर लाइंस साइड लाइंस आर कॉल्ड साइड लाइन एंड द शॉर्टर वन आर कॉल्ड द गोल लाइन. जहां पर गोल पोस्ट होता है इसको जो शॉर्टर वन कहते हैं. ये देखिए 30 मीटर है और 20 मीटर. आउटर गोल लाइंस ऑन आइदर साइड ऑफ द गोल. ये देखिए अगर इसको अगर आप देखिए, हमेशा जो हैंडबॉल कोर्ट है वो बेसिकली एक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. देखिए मैं आपको कल भी ये बता रहा था, आज आप ये देखिए कोर्ट में 1 and 2. One is basically a playing area and another one is the goalkeeper's area. अब इसको मार्किंग कैसे किया जाता है? हाउ वी मार्क देम. अगर इसको मार्किंग करेंगे तो हमें क्या करना है? तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक एग्जैक्ट 6 मीटर का चाहिए. अभी अलग अलग भी हो सकता है. 4 to 5 मीटर्स का है. तो गोल इज डिफाइंड बाय द गोल एरिया लाइन at a distance of 4 to 5 मीटर. तो यानी ये यहाँ देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है रूल में फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है. देन अब इसमें होता है क्या, यू बिगिन विद दिस 2.4 मीटर. अब ये जो 2.4 मीटर का जो लाइन है यहाँ से हम शुरू करते हैं डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द गोल. ये जो आप देख रहे हैं ये अगर है तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये अगर 2.4 मीटर का जो गोल पोस्ट है, इससे जब हम यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करते हैं, this is like this in this manner in front of the goal. तो हम कैसे मार्क कर रहे हैं? Then afterward this line is parallel to the goal line. ये जो गोल लाइन है इसके पैरेलल होती है and 5 meters away. So we are considering here a 5 meter rule. 5 मीटर का हम गोल एरिया लाइन बना रहे हैं, गोल एरिया बना रहे हैं 5 मीटर का, not the 4 meter. This is an example of 5 meter. अब इसमें होता क्या है, we must consider the rear edge. Rear edge देखिए लाइन में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ. ये देखिए ये जैसे एक लाइन है फॉर एग्जांपल. आप अगर हैंडबॉल की आप देखेंगे तो लाइन कितनी होती है, द विड्थ ऑफ द लाइन इज 5 सेंटीमीटर. तो अगर हम इस लाइन में देखें द विड्थ ऑफ द लाइन इज 5 सेंटीमीटर ऑफ हैंडबॉल कोर्ट. सारी लाइंस की 5 सेंटीमीटर होती है. तो इसमें जो फ्रंट है इसको बोलते हैं फ्रंट एज और इसको बोलते हैं रियर एज. जो पीछे वाला होता है इसे रियर एज बोला जाता है और इसको जो फ्रंट होता है इसे फ्रंट एज बोलते हैं. तो वेयर वी हैव टू स्टार्ट विद द 5 मीटर फ्रॉम द रियर एज ऑफ द गोल लाइन. देखिए रियर एज
तो ये देखिए गोल लाइन है, इसका रियर एज से यू हैव टू स्टार्ट, यानी पीछे वाला साइड, पीछे वाला रियर एज ऑफ द गोल लाइन इन द फ्रंट एज ऑफ द गोल लाइन। और कहां तक जाता है? फ्रंट एज, यानी फ्रंट एज क्या है? ये रहा फ्रंट एज। अगर ये इसका फ्रंट, अगर हम इसकी लाइन देखें तो ये रहा इसका फ्रंट और ये इसका बैक है, अगर ऐसे आएगा तो उसका फ्रंट एज तक लेके जाना है। एंड 2 क्वार्टर सर्कल्स ईच विद द रेडियस ऑफ 5 मीटर, लाइक दिस इज 1 क्वार्टर सर्कल। ये देख रहे हैं आप, एक क्वार्टर सर्कल हो गया, एंड दिस इज द सेकंड क्वार्टर सर्कल। So here this is a 1 quarter circle. You directly start the first, you mark the 2.4 meter long line directly in front of the goal line, parallel to the goal line, and then here you start keeping the tape here, extend the tape up to here 5 meters, and then make a 1 quarter circle, join like this, and extend it here and join with this like this here. So like that you can draw the goal area. This is the this manner, and then afterward you just connect these 2 dots by a single line. So आप इसके बाद जो फाइनली जो होता है आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। इसमें जो आपको एक सिंपल मेथड है जो आप बड़े इजीली इसे फॉलो अप कर सकते हैं। फिर सेम है, अगर आपके यहाँ सेमी सर्कल अगर देखते हैं आपको नहीं है, सेमी सर्कल विद रेडियस ऑफ 4 मीटर भी बना सकते, कुछ नहीं करना है, मतलब एक सिंपल सा एरिया है। ये सेकंड मेथड है। आपने क्या किया, सेंटर ऑफ 2.4 मीटर पे आपने रखा मेजरिंग टेप, कीप द मेजरिंग टेप हियर एट द सेंटर पॉइंट, यहाँ पे लिया और आपने डायरेक्टली 4 मीटर का भी रेडियस बना दीजिए। सेमी सर्कल तो बना सकते हैं, ये तो सबसे सिंपल है, बच्चों की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और एक और थर्ड दे दिया है, द गोल एरिया इज रेक्टेंगल लाइक ए बीच हैंडबॉल कोर्ट। आप ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल आप रेक्टेंगल बना दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दिस गोल एरिया लाइन इज स्टार्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 मीटर। तो आपने क्या किया, एक 5 मीटर पे यहाँ किया, एक 5 मीटर पे ये किया, एंड आपने डायरेक्टली उसको बना दिया। ये आपका पूरा एक रेडी हो गया, यू कैन मेक इट। तो वी हैव ऑलमोस्ट लॉट ऑफ width and the length of that line is, and the length of the line is 20 मीटर। तो अगर ओवरऑल देखें तो क्या होता है, 40 by 20 मीटर का होता है। द लेंथ ऑफ द कोट इज 40 मीटर एंड द विड्थ इज 20 मीटर। देयर शुड टू मीटर यहाँ पर होगा बैक साइड, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिनिमम 1 मीटर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिस इज फिक्स, दिस इज मिनिमम गाइडलाइन, ये आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं इफ यू हैव ए स्पेस। तो बेसिकली इंडोर हॉल होते हैं तो हॉल कभी कभी छोटे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा रूल कंसीडर किया गया है। इन फ्रंट ऑफ ईच गोल देयर इज अ गोल एरिया। गोल एरिया इज डिफाइंड बाय द गोल एरिया लाइन, दैट इज वी कॉल्ड अ 6 मीटर लाइन। तो अगर इसमें बात करते हैं कि जिस तरीके से ये हो रहा था, तो 3 मीटर लॉन्ग लाइन डायरेक्टली सेम प्रोसेस है जो हम लोग फर्स्ट कर रहे थे, आपको सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। 3 मीटर लॉन्ग लाइन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द गोल लाइन, गोल दिस लाइन इज पैरेलल टू द गोल लाइन, ये जो पैरेलल होती है उसके होना चाहिए, एंड 6 मीटर अवे फ्रॉम इट। अभी हम लोग 4 और 5 मीटर देख रहे थे, पर एक्चुअल कंडीशन में हमारा क्या है, 6 मीटर। Then 2 quarter circle each with radius 6 meter connected with 3 meters long line with outer goal line। तो ये हमें बाद में इसको कनेक्ट कर देना, एंड अगेन वी हैव टू सेम मेथड जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना। मार्किंग सेम होती है, रियर एज से हमें स्टार्ट करना चाहिए। वी हैव टू यूज अ रियर एज ऑफ द गोल लाइन। ये रियर एज होता है, इधर से लेना चाहिए हमें अपना टेप और एग्जैक्टली यहीं से मार्क करना चाहिए, और फ्रंट एज से करना चाहिए। The lines of the official court are 5 centimeter wide. However, the goal line between the goal post is always 8 centimeter. तो ये
जो होता है ये हमारा जो बिटवीन द गोल पोस्ट होता है वो हमारा 8 सेंटीमीटर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा गोल पोस्ट होता है उसका जो डायमेंशन इज 8 सेंटीमीटर। अगर आप गोल पोस्ट देखेंगे तो उसका जो डायमेंशन होता है वो 8 सेंटीमीटर का होता है। ऐसा ये गोल पोस्ट होता है। तो इसका जो डायमेंशन है, इट इज अ बेसिकली अ क्रॉस सेक्शन पाइप, इट इज अ बेसिकली अ क्रॉस सेक्शन पाइप ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का होता है। इसका फ्रंट साइड 8 सेंटीमीटर, बैक 8 सेंटीमीटर, देन इट बिकम अ क्यूबिकल सॉर्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल पाइप। तो 8 सेंटीमीटर होता है, इसलिए दैट इज व्हाई द गोल लाइन बिटवीन द गोल पोस्ट ओनली इज 8 सेंटीमीटर। इसलिए ये 8 सेंटीमीटर की होती है, क्योंकि हमारा जो गोल पोस्ट होता है वो भी 8 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शनल पाइप होता है, लाइक दिस। तो व्हाट हैपन, अब ये इससे होता क्या है, देन द सिमेट्री टेक्स प्लेस। अब यहाँ सिमेट्री हो जाती है, तभी हमारा जब बॉल कंप्लीटली क्रॉसेस, अब ये देखिए गोल है, होगा नहीं होगा, व्हेन द बॉल क्रॉसेस द कंप्लीट गोल पोस्ट एंड द गोल लाइन without any violation and foul commit by the player, then we consider as a goal। तो यहाँ सिमेट्री हो जाती है। अगर इसको भी 5 सेंटीमीटर करते तो हमारा ही सिमेट्री नहीं था। तो यहाँ क्वेश्चन यही आता है कि 8 सेंटीमीटर क्यों था। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। तो इसमें फिर फर्दर अगर हम देखेंगे जो हमारा होता है, तो सब्स्टिट्यूशन लाइन होती है, दैट इज 4.5 मीटर। अगर इसको देखें, दिस इज कॉल्ड 4.5 मीटर, यहाँ से होती है। पर अगर यहाँ से देखेंगे तो 4.5 मीटर है, नहीं तो क्या है, यहाँ से देखेंगे तो इट बिकम अ 4.45 मीटर। तो 4.45 मीटर पर होती है सब्स्टिट्यूशन लाइन। पर अगर इसको कंप्लीट यहाँ से जब 5 सेंटीमीटर ऐड हो जाता है तो देन इट बिकम 4.5 मीटर। पठानिया जी है कोई? पठानिया जी है क्या? somebody raise the hand। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ओके, अच्छा अभी अब होता क्या है नेक्स्ट, जब हम ये सब्स्टिट्यूशन लाइन के बाद आ जाते हैं तो हमारा यहाँ पे जो आता है टेबल फॉर टाइम कीपर एंड स्कोर कीपर। अब जो टेबल होती है वो मिनिमम देखिए रखा गया है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर मिनिमम है, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज अ बेंच सब्स्टिट्यूशन। ये बेंच सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो ये हमारा होता है एग्जैक्टली 3.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर लाइन। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 3.5 मीटर के बाद ही आपका ये सब्स्टिट्यूशन बेंच रखा जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो ये जो बेसिकली है, तो गोल लाइन बिटवीन द गोल पोस्ट इज कॉल्ड गोल लाइन, outer side of this line is called the outer goal line, this is called outer goal line, the longer lines are called the side line and the shorter lines are called the goal line। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब इसके बाद जो आता क्या है नेक्स्ट इज गोलकीपर्स रीस्ट्रेनिंग, दिस इज वी कॉल्ड द गोलकीपर्स रीस्ट्रेनिंग लाइन। तो ये गोलकीपर्स जो रीस्ट्रेनिंग लाइन होती है ये इट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द गोल लाइन। ये इसका मार्किंग का भी वही है, फ्रंट एज ऑफ द गोल रेस्ट्रिक्शन लाइन, गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन लाइन एंड रियर एज ऑफ द गोल लाइन, सेम पैटर्न पे है। एंड देन देयर इज अ 7 मीटर लाइन, दिस इज बेसिकली फॉर द 7 मीटर शूटिंग। अगर आप ये देखेंगे 7 मीटर लाइन होती है 7 मीटर शूटिंग के लिए। अगेन इट स्टार्ट्स विद द हियर एंड ये 7 मीटर तक जाती है, तो इट इज 7 मीटर। देन अब इसको जो मार्क करते हैं सेम वैसे ही पैटर्न पे करते हैं। एंड देन द फ्री थ्रो लाइन, एंड इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है जैसे हम मार्क करते हैं अपना गोल एरिया लाइन, सेम पैटर्न में हम फ्री थ्रो लाइन को भी हम मार्क करते हैं। बट वाई वी स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड लाइन, साइड लाइन से हम क्यों स्टार्ट करते हैं फ्री थ्रो लाइन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा जो गोल पोस्ट होता है इट इज 3 मीटर और टोटल अगर हम देखते हैं तो इट इज ऑफ 20 मीटर। ये 20 मीटर का होता है। जो हमारी गोल लाइन है, आउटर गोल लाइन और इक्वल गोल लाइन देखते हैं
तो ये कितना होती है 20 मीटर की होती है। तो 3 मीटर बेसिकली किसके लिए चला जाता है, गोल पोस्ट के लिए। तो हमारे पास कितना एरिया रह गया है अभी यहाँ से यहाँ के लिए, दैट रिमेन्स ओनली 8.5। तो इसलिए क्या होता है, जो 9 मीटर है अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइन है ये बाहर चली जाएगी। तो वी हैव टू बिगिन द फ्री थ्रो लाइन फ्रॉम हियर, फ्रॉम द साइड लाइन लाइक दिस। सेम प्रोसेस होता है, इसलिए इसको रिपीट नहीं करें, सेम प्रोसेस है जैसे उसको हम गोल एरिया लाइन को मार्क करते हैं, सेम है। द बेसिक डिफरेंस, दिस इज अ डैश लाइन, डॉटेड लाइन, एंड डायमेंशन ऑफ द लाइन इज 15 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लाइन इज 15 सेंटीमीटर एंड द गैप इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का होता है ये डैश, 15 सेंटीमीटर का गैप होता है। एग्जैक्ट नंबर मेंशन नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, बट इसका जो मेन होता है प्रोसेस है 15 सेंटीमीटर डैश, 15 सेंटीमीटर गैप, 15 सेंटीमीटर डैश, 15 सेंटीमीटर गैप। So this is the whole story of the of the handball court। तो ये इस तरीके से ये पूरा किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा यहाँ 2016 में साउथ एशियन गेम्स हुआ था, तो यहाँ पर उससे पहले ये वेन्यू था खो खो के लिए, और उसके बाद विद इन नाइट वी हैव टू चेंज फॉर द नेक्स्ट इवेंट दैट इज हैंडबॉल। हमारा अगला ही नेक्स्ट डे था, और वो सारी चीजें हमने विद इन द नाइट ये सारी चीजों को रेडी किया था। आप लोगों ने शायद वो मैच भी देखा होगा वर्ल्ड जब साउथ एशियन गेम्स था। तो दैट इज आवर इंडोर, ये हमारे LNIP का ही इंडोर हॉल था जहाँ पर ये साउथ एशियन गेम्स 2016 हुआ था। तो वी हैव ओनली अबाउट 5 to 6 आवर्स टू कंप्लीट दिस मार्क इन इंडोर एरिया। तो ये सारा था, और इवन एशियन फेडरेशन के ऑब्जर्वर आए थे, दे चेक ईच एंड एवरीथिंग बाय देयर measuring tape। They come with the measuring tape early in the morning, and when they get the everything in correct manner, then they give the green signal to start the tournament। Each and everything they check, 4-meter line, 6-meter line, 7-meter line, everything they check, even the substitution zone, everything they just check, and then they start। So we just gave about 4, 5, 6 night, whole night, by using the tape and all, and everything with the blessings of the God, that done in perfect manner। So like that, this is the concept of the how to mark the court, this is the facilities, and further this is basically facilities, and now we just move towards the equipment part। Equipment, minimum equipment we require, you can increase or decrease according to your demand, desire, your level of requirement of your student, वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मिनिमम जैसे हैंडबॉल चाहिए वी रिक्वायर्ड, देन गोल पोस्ट विद नेट वेरी मच एसेंशियल, विद नेट इज एसेंशियल, whistles, air pumps, table officials, chairs, watch, stopwatch, score sheet, bucket, mugs, substitute bench, marble powder, marking machine if possible, वो जरूरी नहीं है, marking tape better if स्टील होगा तो अच्छा है, and then the card, अगर आपके पास कार्ड है तो बहुत अच्छा है, then pen, pencil as per your requirement, आप जैसा चाहते हैं, तो ये चीजों से हम कर सकते हैं। एंड देन फॉर ट्रेनिंग पर्पस के लिए क्या चाहिए होता है, अगेन वी रिक्वायर द सेम थिंग, दैट इज वी कॉल अ हैंडबॉल कोर्ट, हैंडबॉल ग्राउंड, हैंडबॉल बॉल एंड मेडिसिन बॉल भी जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। बॉक्सिंग बॉक्सेस फॉर जंप ट्रेनिंग है, और अगर आपके पास हर्डल्स है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास थेरा बैंड्स हैं, रोप्स है for jump training, then you can also use। So this is the whole story of the handball facility। So today we just try to cover in this aspect, like we are, and this is a core aspect, then further we move towards another aspect of this, because we have to understand this thing, because this is the core aspect of the program। First of all, we must understand how the games works, what are the like different phases of the game, and what are the terminologies, symbols are there, and what are the facilities and equipment required before starting the this our handball। So this is the whole story of today's program। So if you have any questions, now this is Q&A is open to you all। Question and answer session starts, आप पूछ सकते हैं।